नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं एस न्यूज 24। उज्जैन में 30 करोड़ लागत के प्लांट से सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस बनेगी और इससे शहर में वाहन दौड़ाए जा सकेंगे। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड गेल का प्रस्ताव स्मार्ट सिटी ने मंजूर कर लिया है। नगर निगम द्वारा जल्द ही एग्रीमेंट कर इसका काम शुरू कर दिया जाएगा। नगर निगम का एक थैला खर्च नहीं होगा, गेल बनाएगा गैस। खास बात यह है कि निगम को इस प्लांट पर एक थैला भी अपना पास खर्च नहीं करना पड़ेगा। निगम द्वारा कचरे से गैस बनाने का प्रोजेक्ट तैयार किया है। इसे स्मार्ट सिटी योजना के माध्यम से धरातल पर उतारने की कवायद अब अंतिम चरण में है। गेल के माध्यम से यह प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। निगम गेल को शहर का कचरा उपलब्ध कराएगा और गेल उसे प्लांट में गैस तैयार करेगा। गेल ने इसके लिए एक प्रोजेक्ट तैयार कर स्मार्ट सिटी को भेजा है। इसे मंजूर कर लिया गया है। गेल के साथ एग्रीमेंट की औपचारिकता पूरी कर प्रोजेक्ट को धरातल पर उतारने की प्रक्रिया की जा रही है। कचरे से सीएनजी का प्लांट स्थापित करने की तैयारी चल रही है। गेल का प्रस्ताव मंजूर हो चुका है। एग्रीमेंट के बाद जल्दी काम शुरू होगा। प्लांट का निर्माण किस प्रकार का? ये हमारे उज्जैन का जो गीला कचरा इकट्ठा होता है उसको लेकर के हमने जो भारत सरकार की गेल कंपनी है उसके साथ हमने एक अनुबंध किया है। तो गेल कंपनी के द्वारा हमारा एक प्लांट बनेगा। हम उनको गीला कचरा देंगे, उससे वो सीएनजी गैस बनाएंगे और गैस भी वो खुद ही खरीदेंगे और नगर पालिका निगम को गैस के बदले में रेवेन्यू मिलेगा और हमारे कचरे का निष्पादन होगा। इस प्रकार की हमने योजना बनाई है जो शीघ्र रूप से पूर्ण होने जा रही है। महापौर मुकेश टिटवाल ने बताया कि वह उज्जैन के विकास और नव निर्माण के क्रम में विभिन्न विषय विशेषज्ञों की एक समिति बनाई जाएगी। इस हेतु इच्छुक व्यक्ति 20 दिसंबर तक अपना बायोडेटा महापौर कार्यालय पर दे सकते हैं। महापौर टिटवाल ने कहा कि उन्होंने नगर विकास के क्रम में हमेशा ही आम नागरिकों और वरिष्ठ जनों के सुझावों और उनकी मांगों का आदर और सम्मान किया है। अब विभिन्न विषयों और क्षेत्रों के विशेषज्ञ, पत्रकारगण, साहित्यकार, समाज सेवी, उद्योगपति, व्यापारी संगठनों के पदाधिकारी, विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि, खेल संगठनों के पदाधिकारी इत्यादि को सम्मिलित करते हुए एक महत्वपूर्ण समिति गठित की जाएगी। इस हेतु आप अपना बायोडाटा महापौर कार्यालय में संपूर्ण जानकारी के साथ 20 दिसंबर तक जमा कर सकते हैं। प्राप्त बायोडाटा को महापौर द्वारा स्वयं परीक्षण किया जाएगा एवं समिति का गठन किया जाएगा। महापौर मुकेश टिटवाल ने विश्वास जताया कि उनके इस प्रयास से नगर विकास को उल्लेखनीय गति प्राप्त होगी। तो एक विशेषज्ञों की टीम बनाई जा रही है, किस प्रकार की? हमारे उज्जैन में जब से बाबा महाकाल का महाकाल लोक बना है, उज्जैन में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी है। उन श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए, हमारे उज्जैन के विकास के लिए हम सभी उज्जैन के नागरिक मिलकर के प्रयास करेंगे तो हम बहुत ज़्यादा गति के साथ उज्जैन के लिए हम काम कर पाएंगे। तो जब देखने में आता है कि बहुत सारे विषयों को लेकर के लोगों में मतभेद होता है या उनको जानकारी नहीं होती और जानकारी के अभाव में कोई अच्छे काम में भी बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, तो उसी बात को दृष्टिगत रखते हुए हमने एक उज्जैन में हम विशेषज्ञों की एक समिति बना रहे हैं जिसमें हमारे सारे पत्रकार साथी होंगे, हमारे जो जनप्रतिनिधि विभिन्न सभी राजनीतिक दलों के वो होंगे, हमारे एक इंजीनियर होंगे, रिटायर्ड अधिकारी होंगे और जो विषय विशेषज्ञ जो उसको विषय को जानकार हैं, ऐसे सारे लोगों को हम लेकर के 50 लोगों की समिति बनाना चाहते हैं। और उस समिति में हमारे उज्जैन के जो सारे विषय हैं, चाहे वह यातायात को लेकर के हो, निर्माण कार्य को लेकर के हो, सड़कों का चौड़ीकरण को लेकर के हो, या हमारी अन्य व्यवस्था जो हमारे यहाँ उज्जैन एक उत्सवों का शहर है, चाहे बाबा महाकाल की सवारी निकलने के समय की बात हो या कार्तिक मेले की बात हो या शिव ज्योति अर्पण कार्यक्रम, जो सारे कार्यक्रम होते हैं, इन सारे विषयों को ले जा करके उनके सामने हम बताएंगे कि नगर पालिका निगम और हमारा उज्जैन प्रशासन क्या करना चाहता है। और उन लोगों के सुझाव को साथ में लेकर के और जब हम उज्जैन का काम करेंगे तो निश्चित रूप से जो काम हम महीनों में करना हो सकता है वो कुछ समय पहले हो जाएगा, अच्छे से हो जाएगा। और लोगों के सुझाव जब काम में आते हैं तो निश्चित रूप में अगर कहीं ना कहीं कुछ कमियां हैं तो उनको भी हम दूर करने की कोशिश करेंगे और निश्चित रूप से दूर होगी। विगत दिनों का जिले की माकड़ोन तहसील के ग्राम टांडा का महिला के साथ मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ युवक मारपीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इस वायरल वीडियो की हकीकत और कुछ है जिसे हम दर्शकों को बता रहे हैं। गुरुवार को ग्राम टांडा में जगदीश गुर्जर, उनके भाई शिवलाल व उनके घर की महिलाएं खेत में काम कर रही थी। जब ही पास के गांव अहिल्या बावड़ी कपेली के गोपाल सिंह उनके खेत में बकरी लेकर चराने आया, जिसे खेत में खड़ी गेहूं से फसल बकरी हटाने का बोला तो गोपाल ने बकरी न हटाते हुए तुझे से बने वह कर ले बकरी तो यहीं चराऊंगा। वह अपनी पत्नी लाड़ कुंवर बाई व 2 बेटियों को बुला लिया। आकर चारों ने जगदीश व उसके परिवार के साथ गाली गलौज करते हुए पत्थर से हमला कर दिया। बीच बचाव में जगदीश की पत्नी पर आरोपी गोपाल की पत्नी लाड़ कुंवर ने दराता गले पर अड़ा दिया। वह अपनी बेटियों के साथ मारपीट कर दी, जिसे
रक्षा में डंडे का प्रयोग कर छुड़वाई। जो वीडियो गोपाल की बेटियों द्वारा बनाया गया वह वीडियो से छेड़छाड़ कर एडिट कर वायरल किया गया, वह पूरा वायरल नहीं किया गया। गोपाल व उसके परिवार से जगदीश का जमीन विवाद को लेकर पुराना मामला चला आ रहा है, जिसमें एक खसरा क्रमांक विवाद जो कोर्ट में है वह जगदीश के बड़े भाई हुक्म सिंह गोपाल सिंह के परिवार में काका की हत्या हुई के मुख्य गवाह हैं, जिसमें वह रंजिश रखते हैं, वह जमानत पर आए हैं। गोपाल के पक्ष में मोगिया समाज के द्वारा उज्जैन पुलिस कंट्रोल रूम का घेराव किया गया था, जिसके बाद गुर्जर समाज में चर्चा का दौर जारी है कि किसी भी दिन गुर्जर भी घेराव कर सकता है। पीड़ित जगदीश के परिवार ने मांग की है कि गोपाल व उसकी बेटियों का मोबाइल जब्त कर पूरा वीडियो की जांच की जाए, जिसमें पूरे मामले का खुलासा हो जाएगा। पुत्र अजय ने मोगिया समाज पदाधिकारियों से आग्रह कर निवेदन किया है कि वे मौके पर आकर मुआयना करें व वस्तु स्थिति को देखें, क्योंकि गोपाल के परिवार द्वारा समाज को गुमराह किया जा रहा है। पीड़ित जगदीश के परिवार ने कहा कि यदि मेरे परिवार सदस्यों के साथ कोई भी दुर्घटना हुई थी, उसकी समस्त जवाबदेही गोपाल व उसके परिवार की होगी, क्योंकि इनके द्वारा आए झूठी शिकायत की जा रही है। वह शिकायत पर पुलिस को गुमराह करिए बड़ी घटना को अंजाम दे सकता है। दादा क्या घटनाक्रम था पूरा? सर घटनाक्रम क्या, उनसे मेरा पुराना विवाद चल रहा है। मैंने इनकी गवाही दी थी, इन्होंने इनका काका का मर्डर कर दिया था। तो वो एक भाई जेल में रह के छूट के आ गया, 2 भाई हैं तो अभी जमानत हुई पैरोल पे, तो ये छूट के आ गए। जब से ये मुझसे मतलब विवाद करे हुए मेरी ज़मीन है आसपास, तो ये प्रताड़ित कर रहे हैं। मतलब ढोर बकरी अगर खेत में चराते हैं, सोयाबीन काट लेते हैं, कहते नहीं है। और मैं बोलने में जाते हैं, हमारे नौकर जाते हैं तो गाली गलौज करते हैं। और वो अनुसूचित जाति से आती है, महिलाओं को आगे करते हैं और बोले कि तुम्हारे ऊपर FIR दे, तो ये करा दूँगा वो करा दूँगा। आपका झूठा नाम भी आया है, फिर में आप यहाँ पर थे? मैं यहाँ पर था नहीं, वो FIR अभी लड़ी हुई, उसमें तो बाहर था मैं सारापुर, और मेरा झूठा नाम उसमें लिखा गया, वही पुरानी अंजिश के कारण। आपका नाम क्या है? हुक्म सिंह। भैया क्या सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है, घटनाक्रम क्या है पूरा मामला? सर वो ये है कि जैसे एक ज़मीन का पुराना विवाद है परिवार से, तो उसके आगे हमारी ज़मीन 1 किलोमीटर आगे, तो सर वो आए दिन हमारी ज़मीन में उनके विवाद के कारण आए दिन हमारी ज़मीन में वो बकरी चराते हैं, नुकसान करते हैं, हमारे पापा वगैरह बोलने जाते हैं, तो वो उनके ऊपर जैसे ये गाली गुप्ता देते हैं और उनके ऊपर हमला करते हैं। अभी परसों नरसों के दिन भी जैसे पापा बोलने गए, तो वो उनकी वाइफ गोपाल सिंह जी की वो डायरेक्ट पापा के ऊपर बोला, हाथ तेरे को मैं दिखाती हूँ, और उनके ऊपर वो जो दातला रहता ना उससे उनने ये करा, तो पापा ने उनका हाथ पकड़ उनको बोल दिया कि बोला आप घर जाओ, ये हमारी ज़मीन में आप क्यों आओ। तो वो चली गई और वहाँ से वो और उनके घर के और उनकी 2 लड़कियाँ वाई और पापा के ऊपर मतलब उनने हमला करा। तो हमला करने में पापा ने बात बचाव करा, फिर इधर से बड़े पापा भी थे तो वो गए, तो उनने छुड़ाया, तो उनने सर वीडियो मतलब ऐसी बनाई, काट के कटिंग कर करके वीडियो बनाई उनने, और उनके ऊपर जो हमला करा उनने वो चीज़ दर्शाई नहीं। उनके ऊपर जो मतलब उनने ऐसी चीज़ बताई जिनमें वो गलत है ही नहीं। उनने जो हमारे ऊपर जैसे मेरे मम्मी का भी जैसे गला दबाया, तो उनने वो चीज़ें उनने वो बताई नहीं, उनने वीडियो कटिंग कर करके बनाई। तो और मैं जैसे वो मेरे साथ पड़ी हुई, तो मैं गया कि जैसे उस टाइम पे विवाद स्टडी हुआ था, ये लोग आए थे, तो मैंने बोला कि भाई यार अपन साथ में पढ़े और अपन ये चीज़ें नहीं करें, अपन तू आ गया तब ठीक है, जो विवाद है वो ख़त्म करो। तो उनने सर जो एक वीडियो डाला मेरा भी है, मेरा उसमें सर वीडियो म्यूट है, मतलब मेरी आवाज़ म्यूट है, जो मैं उसमें समझा रहा हूँ, मैंने कोई भी मतलब कहीं वैसा विवाद भी नहीं हुआ, मैं उसमें कुछ बोल रहा हूँ तो मेरी आवाज़ म्यूट कर रख दी उनने। तो सर यही है। और उसके बाद में फिर अभी सर मेरा भी झूठा जैसे नाम उनने लिया और अपने ये सब चीज़ें वो बता रहे हैं। तो मेरा निवेदन है कि ये मौके पे, मैं तो ये मोगिया समाज के लोगों से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि आप मौके पे आए और जो सारी चीज़ें वो देखें कि वास्तविकता क्या है। जब हमारी ज़मीन है 1 किलोमीटर आगे तक, मतलब वहाँ से उनके घर से 1 किलोमीटर दूर हमारी ज़मीन है, तो वहाँ पे आके वो सब चीज़ें क्लियर करें, वो लोग देखें कि वास्तविकता में क्या है क्या नहीं है। वहाँ से जैसे ये उठा रहे कि इनने मारपीट करी, किस प्रकार से जांच करवाएंगे? सर मैं वीडियो में इस प्रकार से कि जो मेरी जो मैं समझा रहा हूँ वो आवाज़ म्यूट है, वो वीडियो जो वायरल करा उनने, तो वो मैं चाह रहा हूँ कि वो वीडियो में वास्तविकता जो मैं बोल रहा हूँ वो तो सुने, वो तो दिखा है कि मैं समझा रहा हूँ, वो चीज़ें कहीं भी नहीं है। फिर वो जैसे हमारे ऊपर ये जो हमला करा फिर झूठी, और अभी भी मेरे ऊपर ऐसे आरोप लगा रहे हैं कि ये मेरे घर पे आता है, कट्टा चला के चला जाता है, जबकि मैं कहीं भी नहीं, मैं आज तक नहीं गया उधर, और मेरे घर के लोग भी कहीं भी नहीं, मतलब वहीं रहते और वो प्रताड़ित वो करते और झूठा नाम भी हमारा लेते हैं। मेरा नाम अजय है। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट भारत के नंबर 1 बाबा राजू बंगाली। 10 घंटों में 100% लाभ। खुला चैलेंज, मेरे किए हुए काम को कोई काट दे तो उसे नगद इनाम। 2 साल पहले मेरे हस्बैंड की फैक्ट्री में आग लग गई और कंपनी लॉस में चली गई। मेरे हस्बैंड डिप्रेशन में चले गए, लेकिन बाबा ने सब ठीक कर दिया।
आज हमारी कंपनी भारत की नंबर 1 एक्सपोर्ट कंपनी है। बिटिया की शादी के लिए जो भी रिश्ते आते वहीं कोई न कोई अड़चन आ जाती। पूरा परिवार परेशान था। आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू है। मेहनत और ईमानदारी के बावजूद मैं पिछले 3 सालों से एक ही पोस्ट पे काम कर रहा था, पर बाबा की दुआओं से मेरा झट से प्रमोशन हो गया और आज मैं जनरल मैनेजर हूँ। जिस लड़के के साथ मेरा अफेयर था, मैं उसी से शादी करना चाहती थी, लेकिन उसके घर वाले राजी नहीं थे। लड़का भी उन्हीं की सुनता था, मगर बाबा जी ने चमत्कार कर दिया और सब लोग इस रिश्ते के लिए राजी हो गए। भटको चाहे जिधर, काम होगा इधर। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना या करनी, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, संतान प्राप्ति, फिल्मों में प्रवेश, कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान मुठकरणी व वशीकरण स्पेशलिस्ट। सच्चे तन मन से समाधान कराएं बाबा राजू बंगाली। संपर्क सूत्र 8911985838 पर। मैं हूँ रिया और ये है मेरा नया घर। अच्छा है ना? अभी अभी इस घर में काफी महंगा पेंट करवाया है। आखिर घर की असली चमक तो घर की दीवारों से ही होती है ना? अरे रिया जी, जमाना अब वॉलपेपर का है। नए घर की दीवारें पेंट से बेहतर और कम दामों में वॉलपेपर से चमकाइए। कम दामों में वॉलपेपर कहाँ मिलेगा? है मल्टीपल वैरायटी, टेक्सचर, डिजाइन, पैटर्न जो दीवारों को दे नया लुक और नया अंदाज। वॉशेबल वॉलपेपर जो पेंट की स्मेल और पेंट करते वक्त आने वाली परेशानियों से बचाता है, सालों साल दीवारों की खूबसूरती को बनाए रखता है। क्योंकि दीवारों के सिर्फ कान ही नहीं, एहसास भी होता है। वॉलपेपर हाउस, यहाँ पर आपके लिए उपलब्ध है वॉलपेपर, विनाइल फ्लोरिंग, वुडन फ्लोरिंग, विंडो ब्लाइंड्स, फॉर्म टैप स्टे कर्टन, क्लॉथ, फूट मैट, ग्रास आदि। एड्रेस है 5/2 धनवंतरी मार्ग, MP हॉस्पिटल वाली गली, फ्रीगंज के पास, उज्जैन। श्री 1008 श्री मजीनेन्द्र नेमिनाथ जिनबिंब पंच कल्याणक मान स्तंभ प्रतिष्ठा एवं गजरथ महामहोत्सव विश्व शांति सुख समृद्धि कामना महायज्ञ का चमत्कारिक भक्तिमय आयोजन 9 दिसंबर से 15 दिसंबर तक आयोजित किया जा रहा है। ये 5 दिन का जो अनूठा आयोजन चल रहा है, इसमें किस प्रकार की पूजन पद्धति रहेगी? यहाँ 5 दिनों में 5 कल्याणक का यहाँ पर प्रयास किया जाएगा, जहाँ गर्भ के माध्यम से जो स्वर्ग से अवतरित होने वाला परमात्मा है, माँ के गर्भ में किस प्रकार से आता है, आने पर माँ 16 स्वप्न कैसे दिखती है, उसका फल क्या होता है, ये गर्भ कल्याणक के पहले 2 दिनों में दिखाया जाएगा। उसके बाद भगवान परमात्मा का जन्म, उसका जन्मोत्सव कैसा मनाया जाता है, ये जन्म कल्याणक के माध्यम से दिखाया जाता है। तीसरे दिन वही परमात्मा राज्य कारभार करते हुए किस प्रकार से वैराग्य को प्राप्त करते हुए ये मुनि दीक्षा धारण करता है, त्याग तपस्या का मार्ग धारण करता है, ये दीक्षा कल्याणक के माध्यम से दिखाया जाता है। और इसी त्याग तपस्या के माध्यम से पूरे ब्रह्मांड को जानने की शक्ति ज्ञान के रूप में वो किस प्रकार से प्रकट करते हैं, ये उस केवल ज्ञान रूपी ज्ञान कल्याणक के माध्यम से चौथे दिन दिखाया जाता है। और अंतिम दिन साक्षात परमात्मा कैसे अपनी परमात्म शक्ति को प्रकट करते हुए मोक्ष तक पहुंचता है, उसकी जीवन यात्रा संक्षेप दिनों में यहाँ बताई जाएगी। यहाँ पर गजरथ महोत्सव भी होने जा रहा है। विगत कई वर्षों में इस प्रकार का महोत्सव होने जा रहा है, जिसको लेकर समाज अच्छी खासी उत्साहित है। ऐसा गजरथ महोत्सव में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? गजरथ महोत्सव एक बुंदेलखंड की खासियत है, जो MP UP के एक विशेष भाग में ही मात्र देखी जाती है। गज यानी हाथी के माध्यम से परमात्मा के रथ को खींचा जाता है और 2 हाथी के माध्यम से उस पंडाल की जो एक 5 दिन के अनुष्ठान के लिए विशेष स्थान बनाया जाता है, उसकी परिक्रमा लगाई जाती है।
तो यहाँ पूरा प्रयास किया जा रहा है कि ऐसे उन हाथियों को यहाँ बुलाकर परमात्मा का रथ उस गज हाथियों के माध्यम से खींचा जाता है, क्योंकि गज सर्वत्र ही पूज्य माना जाता है और ऐसे पूज्य गज के द्वारा ही परम पूज्य तीर्थंकर की वह शोभा यात्रा गजरथ के माध्यम से निकाली जाएगी। उज्जैन स्थित विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में महाकाल लोक बनने के बाद लाखों की संख्या में श्रद्धालु उज्जैन आ रहे हैं। ऐसे में लोग महाकाल लोक घूमने के बाद अन्य क्षेत्र में भोजन के लिए प्रवेश करते हैं। तो यहाँ पे सर्वप्रथम प्रार्थना होती है, उसके बाद भोजन ग्रहण करते हैं, क्या किस प्रकार प्रार्थना होती है? पहले तो यहाँ पे भोग जैसे तैयार होता है, इकाट द्वारा बाबा महाकाल की थाली भोग के लिए जाती है और नंदीहाल के वहाँ पहुँचा के वहाँ से अंदर भोग प्रसादी लगने के बाद वो वापस आता है प्रसादी। तब यहाँ पे डलने के बाद यहाँ पे आते हैं ब्राह्मणों द्वारा मंत्रोच्चार का प्रार्थना करके फिर यहाँ पे शुरुआत की जाती है। कितनी संख्या में लोग यहाँ पे सुबह शाम तक? अभी सुबह शाम में करीब 2 से 2,500 लोग शुरू हो चुके हैं यहाँ पर। ये देखा जा रहा है कि राजनीतिक लोग भी यहाँ पे आके सेवा करते हैं। जो भी लोग आते हैं, अधिकारी लोग आते हैं, उनको यहाँ इतनी अच्छी व्यवस्था लगती है कि खुद भी यहाँ सेवा में लग जाते हैं। मिलिंद वैद्य, अनिश्चित कुमारी। कार्तिक मेला समय से देरी से शुरू होने के कारण सांस्कृतिक कार्यक्रम में भीड़ नहीं हो पा रही है एकत्रित। भीड़ को लेकर जिम्मेदार देते नजर आए सफाई। काफी विवादों के बाद कार्तिक मेला शुरू हो गया है, लेकिन पहले दिन सुंदरकांड का आयोजन किया गया, जिसमें जनता तो दूर की बात, वहां पर राजनीति करने वाले लोग भी नजर नहीं आए। नहीं है अभी क्या, चूंकि मेला शुरुआत हो नहीं पाया है, दुकानें भी आवंटित हो रही है, तो अब जनता और दुकानें दोनों वहाँ पर बसेंगे। फिर भी छोटे सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं, वो छोटे मंचों के माध्यम से किए जाना चाहिए ताकि जनता उसका लुत्फ उठा सके, और जो बड़े कार्यक्रम हैं वो बड़े मंच पे किया जाना चाहिए जिसमें जनता ज़्यादा आने वाली हो। कल जो कार्यक्रम हुआ वो सुंदरकांड का है, तो उसमें वैसे भी एक परंपरागत पूजा कार्यक्रम के रूप में था वो सुंदरकांड का, तो वहाँ उनको कुर्सियाँ लगानी भी नहीं चाहिए थी क्योंकि वो कार्यक्रम के रूप में नहीं था। फिर भी वो ध्यान रखना चाहिए निगम की व्यवस्थाओं में कि सांस्कृतिक कार्यक्रम हम जो भी आयोजित करें, अगर वो भव्यता स्वरूप वाले हों तो यहाँ पर करें, और छोटे हो तो कुछ और व्यवस्था सोचना चाहिए। रजत में तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए एस न्यूज 24। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट भारत के नंबर 1 बाबा राजू बंगाली। 10 घंटों में 100% लाभ। खुला चैलेंज, मेरे किए हुए काम को कोई काट दे तो उसे नगद इनाम। 2 साल पहले मेरे हस्बैंड की फैक्ट्री में आग लग गई और कंपनी लॉस में चली गई। मेरे हस्बैंड डिप्रेशन में चले गए, लेकिन बाबा ने सब ठीक कर दिया। आज हमारी कंपनी भारत की नंबर 1 एक्सपोर्ट कंपनी है। बिटिया की शादी के लिए जो भी रिश्ते आते वहीं कोई न कोई अड़चन आ जाती, पूरा परिवार परेशान था। आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू है। मेहनत और ईमानदारी के बावजूद मैं पिछले 3 सालों से एक ही पोस्ट पे काम कर रहा था, पर बाबा की दुआओं से मेरा झट से प्रमोशन हो गया और आज मैं जनरल मैनेजर हूँ। जिस लड़के के साथ मेरा अफेयर था, मैं उसी से शादी करना चाहती थी, लेकिन उसके घर वाले राजी नहीं थे। लड़का भी उन्हीं की सुनता था, मगर बाबा जी ने चमत्कार कर दिया और सब लोग इस रिश्ते के लिए राजी हो गए। भटको चाहे जिधर, काम होगा इधर। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना या करनी, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, संतान प्राप्ति, फिल्मों में प्रवेश, कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान मुटकरणी व वशीकरण स्पेशलिस्ट। सच्चे तन मन से समाधान कराएं बाबा राजू बंगाली। संपर्क सूत्र 891 198 5838 पर।